हेलो एंड वेलकम। आज हमने जो 4 पॉइंट चूज़ किए थे उनमें से 4th पॉइंट की बात करेंगे। पहला पॉइंट हमने चूज़ किया था जो आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकता है, बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकता है, वो है टेक्नोलॉजी। और ये सिर्फ ये नहीं कि चॉइस है, अगर आप टेक्नोलॉजी के बगैर चलेंगे आप फेल हो जाएंगे। दूसरा था डेटा, आपने डेटा को कैसे यूज़ करना है, अपने कस्टमर्स का डेटा कैसे यूज़ करना है। फिर थर्ड था इनोवेशन, कि आपने अगर टेक्नोलॉजी और डेटा को यूज़ कर रहे हैं तो इनोवेशन आनी चाहिए। और इसके बाद आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिज़नेस मॉडल के ऊपर। अब बिज़नेस मॉडल आप लोगों के लिए, जो लोग बिज़नेस डिग्री नहीं पढ़े हुए, उनके लिए ये एक नया लफ्ज़ हो सकता है। बिज़नेस मॉडल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आपने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली, फेल हो सकते हैं। डेटा यूज़ कर रहे हैं, फिर भी फेल हो सकते हैं। इनोवेशन अपनी तरफ से ले आए हैं, फिर भी फेल हो सकते हैं, जब तक आपका बिजनेस मॉडल कैपेबल नहीं है, अच्छा नहीं है। बिजनेस मॉडल की बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस मॉडल की डेफिनेशन वो होती है कि आप किस तरह से कमाएंगे, किस तरह से अर्निंग करेंगे। ये है बिजनेस मॉडल की बेसिक डेफिनेशन। आखिर वो कौन से कंपोनेंट्स होंगे, वो कौन सी स्टेजेस होंगी जिसके ऊपर चलकर आपका बिजनेस अर्न करेगा, कमाई करना शुरू करेगा। अब मुझे बताएं कि आपकी एक टिपिकल सी शॉप है, तो उसका बिजनेस मॉडल, टिपिकल बिजनेस मॉडल क्या होता है? आप बैठे हुए हैं, कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, वो आपको चीज़ें दे जाते हैं, मर्चेंडाइजिंग भी कर जाते हैं, शेल्फ पे लगा जाते हैं, आप लोगों को सेल करते हैं, उसका मार्जिन अपने पास ले लेते हैं, आपके पास प्रॉफिट आ गया। बिजनेस मॉडल, अपने शॉप पर बैठे हुए चीज़ें आ रही हैं। कुछ और सक्सेसफुल बिजनेसेस क्या करते हैं, वो खुद से जाकर परचेजिंग करते हैं। और मज़ीद जो बड़े सुपर स्टोर्स हैं, बड़े लार्ज स्टोर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो बल्क में चीज़ें लेते हैं। कुछ इंपोर्ट करने लग जाते हैं, कुछ अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाते हैं। तो मतलब क्या है, बिजनेस मॉडल फ़र्क होता जाता है, बिजनेस फ़र्क होता जाता है। अगर आप फेल हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर लिया है, डेटा को भी यूज़ कर रहे हैं, इनोवेशन भी ले आए हैं, एक नई चीज़ ले आए हैं, लेकिन आपका बिजनेस मॉडल इंटीग्रेट नहीं है, तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको नया बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब मैं कैसे समझाऊँ आपको? तो उसके लिए एक एग्जांपल है एप्पल की। एप्पल किस वजह से मशहूर है? आईफोन की वजह से मशहूर है। आईफोन से ज़रा पीछे चले जाएं, आईपॉड पर चले जाएं। असल में एप्पल कंपनी को जो बूस्ट है ना, वो आईपॉड ने दिया था, आईफोन ने नहीं दिया था। आईफोन ने तो इसको फेमस कर दिया था यूनिवर्सली। बेसिकली इसको सक्सेस दी थी आईपॉड ने। आईपॉड ये था कि इस तरह की कंपनियां और भी प्रोडक्ट दे रही थी, और कंपनीज भी इस तरह की प्रोडक्ट्स दे रही थी, अच्छी कंपनीज थी, वो भी यही फीचर्स रखती थी, वो भी इसी तरह म्यूज़िक प्रोवाइड करती थी, लोग म्यूज़िक लिसन करते थे। लेकिन द फ़र्क वाज कि बिजनेस मॉडल, जो एप्पल का इनोवेशन था, नया कल्चर था, और ऐसा क्रिएटिव कल्चर था जिसके अंदर इस तरह की प्रोडक्ट एब्जॉर्ब और इंटीग्रेट हो गई, जुड़ गई, तो उस वजह से वो सक्सेसफुल हो गया उनका आईपॉड। और फिर बाद में इन्होंने iTunes स्टोर भी बना दिया, ताकि अगर लोग म्यूज़िक ख़रीदना चाहते हैं और इसके ऊपर वो चलाना चाहते हैं तो वो यहाँ से परचेज़ करें। तो एक बिज़नेस मॉडल सिर्फ प्रोडक्ट का नाम नहीं होता। तो बाकियों ने सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाई थी। आईपॉड के पास, एप्पल के पास पूरे का पूरा उसका इर्द गिर्द का इकोसिस्टम था, माहौल था, जिसके अंदर वो आईपॉड चला। तो आईपॉड जो है बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन गया, उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू बिलियन डॉलर तक चली गई। और उसी ने एप्पल को बूस्ट दिया कि वो फिर आईफोन की तरफ गया था। तो इसलिए अगर आपका कोई भी ऐसा आइडिया है और आपकी कोई ऐसी अच्छी प्रैक्टिस है जो कि एक अच्छी प्रोडक्ट बनाने में कामयाब हो गई है, आप एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने में कामयाब हो गए हैं,
फिर भी आप कामयाब उस दर्जे में नहीं होंगे। आप कहेंगे कि भाई फलां आदमी जो है उसके पास माठी चीज़ पड़ी है, अच्छी चीज़ नहीं पड़ी, इवन देन वो हमारे से ज़्यादा सक्सेसफुल है। उसकी वजह ये होती है उसका बिजनेस मॉडल देखें, वो बिजनेस मॉडल किस तरीके से उसने क्रिएट किया है। उसके पास लोग हैं, हम पता लगा लेते हैं कि एक नया बिजनेस मॉडल किस तरह होगा। अच्छे लोग होंगे, कॉम्पिटेंट लोग होंगे, डेडिकेटेड लोग होंगे, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, चीज़ जो है वो उसके अंदर दी जा रही होगी। आफ्टर सेल सर्विस, जो लोग जब चीज़ ख़रीद लेते हैं उसके बाद भी सर्विस दे रहे होंगे। इस तरह के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन मैं उसकी तरफ आपको रेकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे चैनल ने लाइन नहीं ली है और हम कह रहे हैं कि अगर आपने नया बिजनेस मॉडल सोचना है तो किसकी, इन लाइट ऑफ दीज 3 जो मैंने पहले बताए हैं, टेक्नोलॉजी, डेटा और इनोवेशन, इसकी रोशनी में एक नया बिजनेस मॉडल आप तलाश करें, नया बिजनेस मॉडल बनाएं, फिर बिज़नेस स्टार्ट करें। आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, बहुत तेज़ी से कामयाब होगा। ये इसका पॉइंट है। हमारी इस सीरीज़ की ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। कल मैं रिकैप दूंगा और फिर हम अब आपको बताएंगे इन्हीं 4 टेक्नोलॉजी, डेटा, इनोवेशन और बिज़नेस मॉडल, इन 4 चीज़ों के ऊपर लेकर हम कंपनीज़ के बारे में देखेंगे कि कंपनीज़ ऐसी कौन सी हैं जो ये प्रैक्टिसेस प्रोवाइड कर रही हैं, ताकि हमें समझ लगे हो क्या रहा है फिज़िकली। तो बिज़नेस मॉडल होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, डेटा, लोगों का डेटा, लोगों की इंफॉर्मेशन, कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन और इनोवेशन के साथ फिर आप एक नया बिज़नेस मॉडल क्रिएट कीजिए, तब जाके आप कामयाब होंगे। अब आप जिस बिज़नेस के अंदर ना खुद सोचें ना कि किस तरीके से आप अर्निंग कर रहे हैं, किस तरीके से आप नए तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, जिससे आपको मार्जिन बढ़ जाएगा और आपको दूसरों के ऊपर एज मिल जाएगा। थैंक यू।